ममता बनर्जी कहते हैं मैं गोली खा लूंगी लेकिन वक्फ अमेंडमेंट बिल्कुल लागू नहीं होने दूंगी बंगाल के अंदर। इन्होंने सिर्फ मुस्लिम समाज का तुष्टीकरण करना है, तो अगर भाजपा वाले करें तो उन पर गोलियां चलवा दो। ममता बानो ने गन मचा रखा है कुल मिलाकर के, उसको पाकिस्तान बना के ही छोड़ेगी बंगाल, वेस्ट बंगाल को। देखिए, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और कई बार डिमांड हो चुकी है। आप समूह में मिलके और कुत्तों की तरह इकट्ठा होकर नोच खाया जाए किसी को, तो उसको तो वही कहें। राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, एकदम लगना चाहिए। देखिए, एक्चुअली वोट की राजनीति है सारी और कुछ नहीं है। ये लगाया जा रहा है कि बीजेपी जो है वहाँ पे हिंसा जानबूझ के फैला रही है। इसका उसका प्रूफ है उसके पास, तो प्रूफ है तो एफआईआर कराए ना फिर वो। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य डेली न्यूज़। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। वक्फ अमेंडमेंट बिल लोकसभा के निचली और ऊपरी दोनों सदन से पास हुए हफ्तों से भी ज़्यादा हो गया है, लेकिन इस पर विवाद है कि अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसे लेकर हफ्ते भर से भी ज़्यादा से बंगाल में उबाल आ गया और वहाँ पर कत्लेआम जारी है। दंगे पर अंकुश लगने का नाम नहीं लग रहा है। इसी क्रम में आज हम दिल्ली के कनॉट प्लेस में मौजूद है और यहाँ पे मौजूद लोगों से बात करेंगे, आखिर संसद से पास हुए कानून धरातल पर क्यों नहीं हो पा रहा है लागू। सर, आपसे शुरुआत करते हैं, क्या नाम है आपका? संदीप वशिष्ठ जी, क्या कहना चाहेंगे सर इस पर? सर देखिए, एक छोटी चीज़, ममता बनर्जी कहते हैं मैं गोली खा लूंगी लेकिन वक्फ अमेंडमेंट बिल्कुल लागू नहीं होने दूंगी बंगाल के अंदर। ठीक है ना, आपने तो आयुष्मान योजना भी लागू नहीं होने दी थी, वो क्या मुसलमानों के खिलाफ था? आपने तो कोविड वैक्सीन भी नहीं लगने दी अपने आप को, क्योंकि मोदी वैक्सीन थी वो। बात इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसमें राष्ट्रनीति होनी चाहिए, और ये हमेशा राजनीति करती हैं। मैं वक्त पे ही आ रहा हूँ, वो गरीब मुसलमान के लिए थी है अमेंडमेंट हुआ, महिलाओं को उसमें जगह मिल रही है, इनको महिलाओं को जगह क्यों मिल रही है, इससे भी दिक्कत है। तो क्या लग रहा है आपको, इस दंगे के पीछे का कारण क्या है? इन्होंने सिर्फ मुस्लिम समाज का तुष्टीकरण करना है। ठीक है ना, ममता बनर्जी तो अपील कर रही है कि दंगा मत करो। कहाँ कर रही है, तो गोली क्यों नहीं चलवा रही उनके ऊपर? ममता बनर्जी ने एक चीज़ बोला, भाजपा वाले दंगा करवा रहे हैं और कर रहे हैं, ये बात ममता बनर्जी ने बोली है, शायद नोटो और टोपी पहन के कर रहे हैं। तो अगर भाजपा वाले कर रहे हैं तो उन पर गोलियां चलवा दो। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है कि अगर दंगा आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आपको किसी भी तरीके से आपको कंट्रोल करना ही होगा। और भी लोग हैं यहाँ पे मौजूद, उनसे भी हम बात करेंगे। आइए चलते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे बंगाल में जो हिंसा हो रही है वक्फ अमेंडमेंट बिल पर, इस पर आपकी क्या राय है? कुछ नहीं। देखिए, एक्चुअली वोट की राजनीति है सारी और कुछ नहीं है ये। ठीक है ना। इधर ओवीसी ने एक बयान दिया था कि मैं बंगाल का जो है प्रवक्ता नहीं हूँ मैं, तो जो फ़िलिस्तीन और गाज़ा में बोलते हो, तुमने कभी बयान भी आई हुई है जो बोलते हो। कुछ नहीं है, ये पार्ट टाइम है। ये थोड़ा ये है कि राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, तभी जो है मामला जो है कंट्रोल में आएगा, नहीं तो। लगाया जा रहा है कि बीजेपी जो है वहाँ पे हिंसा जानबूझ के फैला रही है, इस पर क्या? किसने आरोप लगाया है? ममता बनर्जी। इसका उसका प्रूफ है उसके पास, तो प्रूफ है तो एफआईआर कराए ना फिर वो। तो प्रूफ को लेके क्या बत्ती बना के बैठी हुई है वो? अगर तुम्हारे प्रूफ है, भाई साहब मैं आपको चाटा मारूंगा, प्रूफ है आपके पास, तो आप एफआईआर कराइए आप। बंगाल की मैं बात कर रहा हूँ, जो वक्फ अमेंडमेंट बिल पे दंगा हो रहा है उसके बारे में। ये तो इनकी सार से भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो एक्शन लेना चाहिए किसी को भी, चाहे मोदी हो चाहे सोनिया, वहाँ तो कोई एक्शन नहीं ले रहे। सर, क्या नाम है आपका? संजय कुमार। संजय कुमार जी, वक्फ अमेंडमेंट बिल लोकसभा के निचली और ऊपरी सदन से पास हो गया, उसके बावजूद भी इस पर राजनीति नहीं रुक रही है और बंगाल में हिंसा भी भड़क गई है। क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो होना ही था, बिकॉज जिस देश में जो बिल पास हो गया राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से, उसके बावजूद भी दूसरे लोगों को जो इससे प्रभावित हो रहे हैं वो कोर्ट के शरण में चले गए, और आज के तारीख में राष्ट्रपति के भी आदेश को स्टे कर दिया गया कि 5 मई तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। उस देश का तो भगवान ही मालिक है। अभी कार्य दर्द दिख रहा है सर इसमें। दर्द तो स्वाभाविक है ना, वोट दिया है लोगों को। वोट किस लिए दिया था? इसलिए कि कुछ नियम बनेगा, कानून बन गया, कानून पारित नहीं हो पा रहा है। दर्द कहाँ कमी रही है, कहाँ कमी? कमी कुछ नहीं है, जहाँ सिस्टम इतना कुछ बदल गया वहाँ सिस्टम को और भी बदलना पड़ेगा। मैं थोड़ा मुखर हूँ, बोलता हूँ। जी बिल्कुल, खुल के बोलिए। तो ये जो न्यायपालिका है हमारी, ये कार्यपालिका पे हावी हो रही है, जो कि गलत है। अभी एक जज की तरफ से बयान आया था राष्ट्रपति और राज्यपाल को भी कि 2 महीने से 3 महीने से ज़्यादा आप रोक नहीं सकते किसी भी अध्यादेश को। बात यही है ना,
उनको अपना पावर पता है, जो कि संविधान में सब कुछ दिया हुआ है। संविधान का ऐसे ऐसे पॉइंट्स को उठा के, और आप यही याचिका अगर मैं दाखिल करता, मैं हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा हूँ। धनखड़ जी ने इस पर भी बोला है, जज के ऊपर भी बोला है। अभी एक जज जो है जिनके घर में कुछ कैश मिले थे, उन पे अभी तक एफआईआर नहीं हुई है। लग रहा है इस बार राष्ट्रपति और जज आमने सामने हैं। राष्ट्रपति तो क्या होंगी, राष्ट्रपति तो क्या कर सकती हैं, इसमें हमें ही खड़ा होना पड़ेगा और हमारे नुमाइंदे जो राजनीति में हैं उनको खड़ा होना पड़ेगा। हम और आप तो बस यही कर सकते हैं। अच्छा, बंगाल पे आते सर, हमारे मुद्दा भटक रहा है। बंगाल में जो हिंसा भड़क रही है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, क्या लगता है? इसके लिए यही जो ताकतें हैं न्यायपालिका, और वो जानते हैं कि अगर हम इनसे उठाएंगे तो ये कम होगा। अब तो वो अपने राह पे सफल हो रहे हैं, वो उनकी हिम्मतें बढ़ रही हैं। वहाँ पे लोगों को जो मारकाट मचा रहे हैं वो तो गलत है ना। आप समूह में मिलके और कुत्तों की तरह इकट्ठा होकर नोच ही खाया जाए किसी को, तो उसको तो वही कहें। राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए बंगाल में? एकदम लगना चाहिए। और कोई उपाय है तो बताएं। केंद्रीय सुरक्षा बल जो हैं उनको भी वो किया हुआ है, उसको भी डिप्लॉय करना चाहिए। इनकी बातों में जो इन्होंने मुद्दा उठाया उसमें साफ एक लाचारी और गुस्सा भी नज़र आ रहा है कि अगर सांसद जिसे हम चुनकर भेजते हैं वे कानून बनाते हैं और उनके बनाए हुए कानून अगर लागू नहीं होता है तो सवालिया निशान उठते हैं, आखिर वो जनप्रतिनिधि है। और भी लोगों से हम चल के बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी जानना चाहेंगे उनकी क्या राय है। और क्या नाम है सर आपका? AS रावत है। रावत जी, बंगाल में जो बक अमेंडमेंट बिल जो संसद से पास हुआ है उसके ऊपर बवाल मचा हुआ है, कत्लेआम भी हो रहे हैं, हिंसा हो रहा है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, इसके लिए दादी जिम्मेवार है। दादी को ने खुली छूट दे रखी है। दादी ने वही करना, गुंडा राजी चलाना। उसको पाकिस्तान बना के ही छोड़ेगी, बंगाल, वेस्ट बंगाल को पाकिस्तान बना के ही छोड़ेगी। देखिए, कुल मिलाकर के वो बंगाल को उनको जो है इतनी छूट दे रखी है, खाली उन्हें लगता है हिंदू तो बेवकूफ़ है, हिंदू तो बेवकूफ़ है, इसकी वोटें ऐसे मिल जाती हैं, इसकी वोटें लो, क्योंकि 30% है वो, 30% वोट मेरे पास आ जाएंगे। हिंदुओं की 25%, ये 30% भी आ गई तो 60% वोट है वो। कि इनके लिए कानून, बंगाल सरकार के लिए भारत के कानून संलग्न कानून संसद से जो पास हो गया। देख ही रहे हैं कब गई कि दादी, देखेंगे प्लान कर रहे हैं मुर्शिदाबाद से और नालंदा से, तो वहाँ कहाँ गई दादी? दादी तो गवर्नर को भी कह रही मत जाओ, गवर्नर को भी रोक रही है दादी। तो ये कैसे होगा? दादी ने तो उसको ऐसा गुंडा, दीदी ने, दादी दीदी जो भी हो या बानो कह लो, ममता बानो ने, वहाँ बानो ने इतना दहशत मचा रखी है। इन्होंने लेफ्ट मचा दी थी दहशत, अब ये दादी मतलब दीदी बोलो। हल है इसका, आप एक आम जनता के हिसाब से आपका हल क्या है इसका? इसका हल योगी जी का हल देख लो, वही वाला हल है। योगी जी तो यूपी संभाल रहे हैं। हाँ, अरे मैं पर इसको अगर संभालना होता तो ऐसे ही संभालती ना भाई। इनकी जवानों में भूसा राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, मैं तो कहता हूँ। देखिए, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, और कई बार डिमांड हो चुकी है। गुंडागर्दी होती है वहाँ, सरेआम गुंडागर्दी होती है, हैं? ये क्या कर रखा है वहाँ बंगाल को गुंडागर्दी के आप लगाइए, कितने करोड़ों की शिक्षकों की नौकरियां खत्म हो गई। आप बताइए किसकी है? इन्हीं के लोग हैं जो शिक्षा में भ्रष्टाचार करते हैं, और जिन लोगों ने बड़ी मेहनत करके नौकरियां पाई उनके आज नौकरियां नहीं। तो ममता बानो ने गंद मचा रखा है वहाँ, कुल मिलाकर के बंगाल के अंदर गंद मिला। बंगाल की हिंसा है उसको लेकर के यहाँ पे लोगों में अच्छी खासी बिल्कुल नाराज़गी देखने को मिल रही है, और लोग बहुत ही ज़्यादा नाराज़ दिख रहे हैं कि जो संसद से पास हुए कानून है, अगर उसको लेकर के हिंसा होती है और राज्य सरकार अगर उस हिंसा को रोकने में नाकाम है तो कानून व्यवस्था पे कहीं ना कहीं सवाल उठता है। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन जसवंत सिंह के साथ विनोद कुमार, दिव्य दिल्ली न्यूज़, कनॉट प्लेस, दिल्ली। जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।